स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे नाउन्स के बिहेवियर के बारे में, और नाउन्स के बिहेवियर में हम लोगों ने कई सारी बातें करी। हमने जाना कुछ ऐसे नाउन्स जो देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, अगर आप उनका सिमिलर लिखते हैं तो वो अपना मीनिंग और अपना फॉर्म, अपना अर्थ क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। फिर हम लोगों ने बात करी ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक। फिर हम लोगों ने ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे नाउन्स के बारे में बात करी कि जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर उनको प्लूरल में लिखना है तो उनके साथ अ पीस ऑफ का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ नाउन में देखा था कि अगर किसी नाउन के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए और बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो वो हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बात करी थी। अब वहीं से आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जरा देखिए, आज हम लोग बात करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो हमने बिहेवियर ऑफ नाउन देखा। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, है ना, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मैंने आपसे कहा कि ड्वार्फ, ड्वार्फ का प्लूरल क्या होगा। से मैंने आपसे कहा कि ड्वार्फ का प्लूरल क्या होगा। DWARFS, ड्वार्फ्स, और DWARVES। बताएं इन दोनों में से ड्वार्फ का प्लूरल क्या होगा। बोले ड्वार्फ का जो प्लूरल है वो क्या होगा। जनरली हम लोग जानते हैं अब देखिए, मैंने कहा कि ड्वार्फ का प्लूरल क्या होता है, ड्वार्फ्स या ड्वार्फ्स। ठीक है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड एफ होता है, उनका जब हमको सिंगुलर से प्लूरल लिखना होता है तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, VES लिख देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं है। केवल 13 वर्ड ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, बाकी सारे वर्ड ऐसा नहीं करते हैं। चलिए जरा देखते हैं इनके बारे में, है ना। जैसे मैंने कहा यही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगर एक बात समझिए मेरी बात को, मैंने कहा किसी भी सब्जेक्ट को जब हमको सिंगुलर से कहाँ लिखना होता है, प्लूरल लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें एस या ES जोड़ के प्लूरल बना देते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को, है ना, किसी भी नाउन को अगर हमको प्लूरल लिखना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें एस या ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। लेकिन सारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। कहीं पर एस लगाते हैं, कहीं पर ES लगाते हैं। जैसे बॉय को हमको प्लूरल लिखना हुआ,
तो हमने क्या किया कि बॉय प्लूरल क्या बना दिया, बॉयज। बॉय का हमको प्लूरल लिखना हुआ तो हमने इसका प्लूरल क्या बना दिया, बॉयज बना दिया, एस लगा दिए, हो गया। लेकिन कहता है कि ठीक है, एस लगाने से प्लूरल बन गया, तो ये बताइए जो ई एस कहाँ लगाएंगे, कौन कौन से, आपने कहा कि एस या ई एस का यूज करेंगे, तो कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो ई एस लेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो अपना सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या लेंगे, ई एस लेंगे। एस तो हम समझ रहे हैं कौन कौन से लेंगे, तो ई एस कौन कौन से लेते हैं, जरा इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन, वर्ड्स एंडिंग इन, ऐसे वर्ड्स जो समाप्त होते हैं किसमें, वर्ड्स एंडिंग इन, वर्ड्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच ओ, जेड, एस एच, एक्स। कहता है कि ऐसे वर्ड्स जो समाप्त होते हैं एक्स पर, एस पर, डबल एस पर, सी एच पर, ओ पर, जेड पर और एस एच पर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपना सिंगुलर से क्या, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अपने साथ क्या लेते हैं, ई एस लेते हैं। तेरह एफ वाले बताए थे, हाँ वो 13 बताए थे। तो मैंने कहा कि भाई वर्ड्स एंडिंग इन, ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड एक्स, एस, डबल एस, सी एच ओ, जेड या एस एच होता हो, इनका जब हमको सिंगुलर से प्लूरल लिखना होता है, इनका जब हमको सिंगुलर से प्लूरल लिखना होता है ना, जब इनका हमको सिंगुलर से प्लूरल लिखना होता है तो ये अपने साथ क्या लेते हैं, एस की जगह पर ई एस लेते हैं। देखो जरा कैसे, जैसे मैंने कहा फॉक्स, जैसे मैंने कहा फॉक्स, प्लूरल क्या बन जाएगा, फॉक्सेस। जैसे मैंने कहा बस, प्लूरल क्या बन जाएगा, बसेस, है ना। जैसे मैंने कहा क्लास, जैसे मैंने कहा क्लास, प्लूरल क्या बन जाएगा, क्लासेस। जैसे मैंने कहा बेंच, प्लूरल क्या बन जाएगा, बेंचेस। जैसे मैंने कहा मैंगो, प्लूरल क्या बन जाएगा, मैंगोज, है ना। जैसे मैंने कहा टोपाज, टी ओ पी ए जेड, टी ओ पी ए जेड, टोपैज, क्या बन जाएगा प्लूरल, टोपाजेस। टोपैजेस का मतलब होता है पत्थर, स्टोन जो होता है ना, नग नग होता है एक, टोपाज बोलते हैं। ठीक, ब्रश, क्या हो जाएगा, ब्रशेस, या बुश, क्या हो जाएगा, बुशेस, झाड़ियां। तो बुशेस क्या हो गया, झाड़ियां। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड जो है वो क्या होता है, एस एच होता है, जेड होता है, ओ होता है, सी एच होता है, डबल एस होता है, एस होता है, एक्स होता है। तो सामान्य तौर पर जब इनका हम प्लूरल लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसमें, ई एस लगाते हैं। तो वर्ड्स एंडिंग इन एक्स, एस, डबल एस, सी एच ओ, जेड एंड एस एच टेक ई एस टू मेक देयर प्लूरल। ये सारे वर्ड्स क्या लेते हैं अपने साथ, ई एस लेते हैं अपना प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन इसी में कुछ अपवाद हैं, जैसे ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन होता है। अंतिम वर्ड है तो एक्स, लेकिन ई एस ना लेकर ये अपने साथ क्या लेता है, ई एन लेता है। तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाता है, ऑक्सेन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से
म्यूजिक या और इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। कहते हैं जो इसके अलावा म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले वर्ड, म्यूजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले वर्ड्स में ओ एस लेता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि ऐसे वर्ड्स जो म्यूजिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, वैसे इसको अगर लैंग्वेज में देखेंगे तो क्लैर्क लिखते हैं कि वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन एंडिंग विद ओ टेक्स ओनली एस इन प्लेस ऑफ ई एस। उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके बोल दिया कि ऐसे वर्ड्स जो म्यूजिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, अगर उनका अंतिम वर्ड ओ है तो वो अपने साथ ई एस नहीं लेगा, क्या लेगा, केवल एस लेगा। जैसे रेडियो, जैसे रेडियो, तो रेडियो का जो प्लूरल है वो रेडियोज होगा, ई एस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। इसी प्रकार से पियानो, पी आई ए एन ओ, पियानो, तो पियानो का भी जो प्लूरल है वो पी आई ए एन ओ एस होगा, ना कि ई एस। इसी प्रकार से डायनामो, इसका भी प्लूरल जो है वो क्या लेगा, डी वाई एन ए एम ओ एस, ई एस नहीं लगा। तो यानी कि म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले वर्ड्स जो हैं, अगर उनका प्लूरल लिखिएगा तो वो प्लूरल अपने साथ क्या लेगा, एस लेगा, ई एस नहीं लेगा, ठीक। ये अपवाद हैं। ऐसा है भाई, ऐसा है। दुनिया का हर सब्जेक्ट अपने आप को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लेता है, ठीक, एस या ई एस लेता है। अब उसी में मैंने आपको बता रहा था कि कौन कौन से शब्द हैं जो एस ना लेकर ई एस लेते हैं। तो ये सारे वर्ड्स ई एस लेते हैं। फिर इसी में मैंने कहा कि अंतिम वर्ड एक्स है फिर भी ई एस नहीं ले रहा, ये अपवाद है। समझते हो अपवाद, एक्सेप्शन, वो अपवाद है। ऑक्सिस होना चाहिए था, क्या लिया, ऑक्सीजन। अंतिम वर्ड अगर ओ है तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लेगा, बोलो, ई एस लेगा। लेकिन डायनेमो में केवल एस आया, ये अपवाद है, ठीक। चलो अब यहीं पर एक बात और है, थोड़ा सा और देख लो। इसी प्रकार से एक और एक्सेप्शन है, अपवाद है ना। उधर भी एक्सेप्शन है, इधर भी एक्सेप्शन लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा कि जनरली क्या होता है कि ऐसा वर्ड जिसका अंतिम वर्ड क्या हो, सी एच हो, उसका जब हम प्लूरल लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, बोलो, बेंचेस, वॉच, वॉचेस, है ना। लेकिन कहता है कि अगर सी एच का उच्चारण क्या हो जाए, के हो जाए, ऐसा सी एच जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाए, के हो जाए, ऐसा सी एच जिसका उच्चारण क्या हो जाए, के हो जाए। यानी कि चा, यहां क्या हो रहा था, वेन चा, लेकिन चा की जगह पर ये क्या प्रोनाउंसिएट हो, का। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम क्या लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ना कि ई एस। कैसे, जैसे मैंने कहा स्टमक, जैसे मैंने कहा स्टमक, स्पेलिंग सही लिखी मैंने, सही लिखी होगी। चलो अब देखो, अब हम स्टमक की अगर हम बात करें तो अंतिम वर्ड क्या है, सी एच है, अंतिम वर्ड क्या है, सी एच है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्टमक। और जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो,
के हो, का हो, तो ये सी है। अब इसका अगर प्लूरल लिखना है तो क्या लिखेंगे? स्टमक्स। क्या लिखेंगे? स्टमक्स लिखेंगे, ना कि स्टमक लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका प्लूरल? स्टमक्स। बात समझ में आई? मोनार्क, MONARCH, मोनार्क, प्लूरल क्या लिखेंगे? MONARCHS। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोनार्क्स। मोनार्क क्या हो जाएगा? मोनार्क्स। बात समझे? तो सामान्य तौर पर किसी भी वर्ड को प्लूरल लिखने के लिए हम एस का यूज करते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जिनका अंतिम वर्ड एक्स, एस, डबल एस, सी एच, ओ, जेड या एस एच होता है, इनका जब हमको प्लूरल लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? एस लगाते हैं। इसी में ये अपवाद हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स और ये सारे क्या हैं? अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। होना कुछ और चाहिए था, होता कुछ और है। बात क्लियर है सभी को? एक बार देख लो, कहीं कुछ डाउट लगे पूछ लो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर एक बात कहता है, ठीक इसी प्रकार से आगे आ जाइए। कहते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड क्या हो? एफ या एफ ई हो। अब यहां पर कहता है कि वर्ड्स, सेकेंड पॉइंट, एंडिंग इन एफ या एफ ई। ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड एफ या एफ ई होता है, इनको जब हमको सिंगुलर से क्या लिखना हो, इनका प्लूरल लिखना होता है, जब हमको इनका सिंगुलर से प्लूरल लिखना होता है, तो एफ या एफ ई को क्या कर देते हैं? माइनस, और क्या जोड़ देते हैं? वी एस। लेकिन सारे वर्ड्स नहीं, केवल 13 वर्ड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जरा देखिए। जैसे मैंने कहा कि लीफ, प्लूरल लिखेंगे लीव्स। लोफ, प्लूरल लिखेंगे लोफ्स। लोफ मतलब होता है परत, लेयर, स्लाइस, जो ब्रेड की स्लाइस होती है एक एक, उसी को बोलते हैं लोफ। ठीक है, रोटी का एक टुकड़ा, एक रोटी, वन लोफ। ठीक, तो लीफ, लोफ, वन लोफ नहीं, वन पीस ऑफ लोफ। लीफ, लोफ, सेल्फ, प्लूरल क्या लिखेंगे? सेल्फ्स। शेल्फ, शेल्फ मतलब अलमीरा, प्लूरल क्या लिखेंगे? शेल्फ्स। आता डबल एफ? वो केवल एस लेंगे। यहां देखो, सामने सामने है सब। इन 13 के अलावा बाकी कहीं भी एफ आएगा, वो सब क्या लेंगे? एस लेंगे, केवल यही। शीफ, शीफ मतलब क्या होता है? गट्ठर, पुरिंदा, गठरी। क्या होगा? शीप्स। वाइफ, वाइफ्स। नाइफ, नाइफ्स। तो लीफ, लीव्स, लोफ, लोफ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, शीफ, शीफ्स, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स। काफ, काफ्स। हाफ, हाफ्स। थीफ, थीफ्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बताओ।
लाइफ, लाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। ठीक है, यही वर्ड ऐसे हैं जिनका सिंगुलर से प्लुरल बनाने में वीईएस आता है। लीफ, लीव्स, लोफ, लोफ्स, सेल्फ, सेल्फ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, शीप, शीप्स, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, काफ, काफ्स, हाफ, हाफ्स, थीप, थीप्स, लाइफ, लाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। ठीक है, ती- तो होगा, आ जाएगा बाद में। चलिए, तो केवल यही सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपना सिंगुलर से प्लुरल बनाने में वी एस लेते हैं। बाकी कोई भी वर्ड जिसका अंतिम वर्ड एफ या एफ ई होता हो उसमें हम डायरेक्टली एस लगाएंगे, वी एस नहीं लगाएंगे। तो ड्वार्फ का जो प्लुरल है वो क्या होगा, एस वाला होगा, ना कि वी एस वाला होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग बना क्या रहे हैं, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने ये देखा, फिर आगे बात करते हैं। अब कहता है, आगे आते हैं। अब कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन, वर्ड्स एंडिंग इन या अन, ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड क्या हो, या अन हो, तो इनको अगर सिंगुलर से प्लुरल लिखना है, सिंगुलर से प्लुरल लिखना है तो कुछ नहीं करना है, को कर दो कम और ए कर दो ऐड। ऐसे वर्ड जिनका अंतिम वर्ड क्या हो, हो या अन हो, तो या अन कर दो कम और क्या कर दो, ए को ऐड कर दो। जैसे मैंने कहा, डेटम, मीडियम, पेनो, मेनन, मेमो, रैंडम, डेटम, मीडियम, फेनोमेनन, मेमोरेंडम, क्राइटेरियन, ये सारे सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। अब लिखना क्या है आपको, इनका प्लूरल लिखना है। क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। तो कहता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड क्या हो, या अन हो, 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 अन हो, हो, अन हो, इनको प्लूरल बनाना हो तो को कर दो कम और ए कर दो ऐड। तो डेटम प्लूरल क्या होगा, बोलो, डेटा। मीडियम प्लूरल क्या होगा, मीडिया। फेनोमेनन प्लूरल क्या होगा, फेनोमेना। मेमोरेंडम प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा। क्राइटेरियन प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया। बात समझे, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड क्या होता है, या अन होता है, अगर उनको प्लूरल लिखना है तो को कर दो कम और एक कर दो ऐड। क्या बन जाएगा, इनका प्लूरल बन जाएगा। बना दिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जरा वो क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जरा वो क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा कि सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। मैंने कहा कि सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। ठीक, अब सेंटेंस में लिखा कि सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। क्या गलत लिखा है इसमें, कितने काम हो रहे हैं, बोलो। क्या, एक काम हो रहा है, और एक काम हो रहा है इसका मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हम लोग क्या लिखते हैं, फेनोमेनन लिखते हैं, फेनोमेना लिखते हैं।
फेनोमेनन लिखते हैं ना सिंगुलर में। जब एक ही काम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो फेनोमेनन मेना आया है ये गलत है, इसकी जगह पर क्या आएगा, फेनोमेनन। काम तो एक ही हो रहा है, जब सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, और ये सिंगुलर में क्या लिखा जाता है, फेनोमेनन लिखा जाता है, ना कि फेनोमेना लिखा जाता है। बात समझ में आई? अब यहां लिखा होता कि सनराइज एंड सनसेट आर नेचुरल फेनोमेनन। मान लो लिखा होता कि सनराइज एंड सनसेट आर नेचुरल फेनोमेनन, क्या हो जाता? अब कितने चीजें हैं, दो, सनराइज और सनसेट। तो अब प्लूरल है, इसका मतलब है कि इसका भी फॉर्म प्लूरल में लिखा जाना चाहिए। तो फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, फेनोमेना। क्या होता है, फेनोमेना। तो यहां क्या हो जाएगा, फेनोमेना। सनराइज एंड सनसेट आर नेचुरल फेनोमेना। बात समझे? तो यही क्या होता है आपका, सनराइज एंड सनसेट आर नेचुरल फेनोमेना। डर है बात सभी को? ठीक। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं ये, और लेकिन एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना। और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत बेसिक है, तो हमको लगता है हम तो ब्रह्मा जी है गए, हमसे जरूर हो जाएगा, हमसे कैसे गलत होगा, और जरूर गलत हो जाता आपसे। बेसिक क्वेश्चन तो है लेकिन आपसे बनेगा नहीं। चलिए, क्लियर है आप सभी को? ये हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने की प्रक्रिया देख रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे किसी सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं। अब कहता है कि ठीक है, ये हम लोगों ने आम चीजों के बारे में बात कर ली कि इनको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अब कहता है कि ये बताइए कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे। कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। क्या होता है? कंपेयर नहीं हम बोल रहे हैं, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? साइंस पढ़े कभी जीवन में? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एक से ज्यादा होते हैं। कंपाउंड का मतलब जो एक से ज्यादा होते हैं वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब बताइए, बेइज्जती कराओ हमारी है। ठीक, अब देखो, अब कहता है कि कंपाउंड नाउन। चलिए, अब मैंने कहा कि टू, अगला पॉइंट, टू मेक अ कंपाउंड नाउन प्लूरल। टू मेक अ कंपाउंड नाउन प्लूरल, मेक इट्स रूट वर्ड प्लूरल। कहता है किसी भी कंपाउंड नाउन को अगर आपको प्लूरल लिखना है, किसी भी कंपाउंड नाउन को अगर आपको प्लूरल लिखना है तो इसके रूट वर्ड को प्लूरल लिखेंगे, इसके मेन वर्ड को प्लूरल लिखेंगे। तो पहले तो ये समझो कि रूट वर्ड क्या है। रूट का मतलब होता है मेन, मेन यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रमुख। तो रूट वर्ड या प्रमुख वर्ड को प्लूरल बनाएंगे अगर किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल लिखना है तो पहले तो हमको ये समझ में आया कि भाई कंपाउंड नाउन क्या है ना। तो कंपाउंड नाउन यानी कि एक से ज्यादा नाउन जब इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा इंजीनियर इन
चीफ, जैसे मैंने कहा इंजीनियर इन चीफ, जैसे मैंने कहा इंजीनियर इन चीफ, ठीक है, जैसे मैंने कहा स्टेप सन, जैसे मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, जैसे मैंने कहा कमांडर इन चीफ, जैसे मैंने कहा हॉर्स रेस, जैसे मैंने कहा पासर बाई, जैसे मैंने कहा हॉर्स रेस, जैसे मैंने कहा लुकर ऑन, है ना। तो ये कंपाउंड, सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। जहां पर एक साथ दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाए, दो नाउन जोड़ दिए जाए, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब कहता है किसी भी कंपाउंड नाउन को अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो उसके रूट वर्ड को, जैसे मैंने कहा कि हमारी चचेरी ममेरी फुफेरी सालियां आई हुई हैं, तो माई सिस्टर्स इन लॉ गलत है, सॉरी माई सिस्टर इन लॉज, हम लोग मतलब इन लॉज, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। कहता है कि भाई किसी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो इसके रूट वर्ड को प्लूरल बनाइए। रूट वर्ड का मतलब इसका जो मेन वर्ड है उसको आप प्लूरल बनाएंगे। तो ये बताइए पहले इंजीनियर बनोगे कि पहले चीफ बनोगे, बोलो। तो रूट वर्ड क्या हुआ, तो प्लूरल किसको बनाओगे, पहले बेटा होगा तब ना डिसाइड करेंगे कि सगा है कि सौतेला, है ना। पहले बहन होगी तब ना इन लॉ बनेगी। कमांडर इन चीफ, पहले कमांडर होंगे तब ना चीफ बनेंगे। जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ड है, वो प्लूरल लिखा जाएगा, ठीक। हॉर्स दो वाले लिखे क्या, सेम है, सेम है, ये सेम है भाई, बोलो। ये दोनों सेम लग रहे हैं तुमको, हॉर्स रेस सेम है, अच्छा। घोड़ों की दौड़, घोड़ा होगा तो दौड़ेगा, इसका मतलब है घुड़ दौड़। और बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें एक प्रजाति है घोड़ा, दोनों अलग अलग हैं। रेस का मतलब दौड़ भी होता है और रेस का मतलब प्रजाति भी होता है, तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट घुड़दौड़ या घोड़ों की प्रजातियां, है ना। तो हॉर्सेस रेस घुड़दौड़ और हॉर्स रेसेस घोड़ों की प्रजातियां। तो घोड़े होंगे तब दौड़ेंगे, तो रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है, पासर्स बाई राहगीर, लुकर्स ऑन देखभाल करने वाले। अच्छा, पहले जातियां हैं, फिर हमने डिसाइड किया कि इसमें जाति में ये घोड़ा कहेगा, ये गधा कहलाएगा, है ना। तो हॉर्स रेसेस, हॉर्सेस रेस। तो किसी भी कंपाउंड नाउन को, मतलब सामान्यतः एक कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके रूट वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, उसके मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, अब जरा आगे देखिए। अब कहता है, अब कहता है ठीक है, ये तो हम समझ गए, किसी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसके रूट वर्ड को प्लूरल बना दीजिए। लेकिन इसी में अपवाद है, कहता है कि बट कंपाउंड नाउन, बट कंपाउंड नाउन beginning with, but compound
नाउन बिगिनिंग विद मैन वुमेन मेक इट्स बोथ पार्ट्स प्लूरल। लेकिन कहता है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू होता हो उसके दोनों पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू होता हो उसके दोनों पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। कैसे भाई, जरा देखिए। जैसे मैंने कहा मैन टीचर, जैसे मैंने कहा मैन टीचर, जैसे मैंने कहा वुमेन डॉक्टर, दो अलग अलग नाउन है, कंपाउंड नाउन हो गया। अब कहता है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन से शुरू होता हो, जो वुमन से शुरू होता हो। यहां पर इस मैन का मतलब क्या है, बोलो, पुरुष, और इस वुमेन का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, महिला। तो जब मैन का मतलब पुरुष हो, वुमेन का मतलब महिला हो, अब हमको लिखना है क्या, इसका प्लूरल, इसका प्लूरल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाएंगे। तो मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन, ये भी नहीं पता है मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, और टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीचर्स। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन टीचर्स। हाई स्कूल कैसे पास किए हो, पढ़ के या चुटी मार के, पढ़ के पास नहीं किए हो। अरे MAN मैन सिंगुलर और MEN मैन प्लूरल। जनरली सारे शब्दों में S या ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना S या ES के प्लूरल बनते हैं। चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मैन, वुमन वीमन। तो वुमन का प्लूरल क्या होता है, WOMEN विमेन, और डॉक्टर का प्लूरल क्या होता है, डॉक्टर्स। तो हमने क्या किया, इसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया। तो ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू होता है उसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, उसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाएंगे। चलिए, अब यहां पर कुछ अपवाद हैं। ठीक, ये तो बात हो गई क्लियर कि भाई ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू हो उसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाएंगे। लेकिन जब मैन का मतलब पुरुष हो, अब देखो मैंने यहां पर ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये क्या है, आपके अपवाद हैं। अब मैंने कहा कि मैन लवर, मैन लवर, यहां पर इस मैन का मतलब क्या है, हाँ, यहां पर मैन का मतलब पुरुष नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। यहां पर इस मैन का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग। जब मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग हो तो दोनों, अब इसका प्लूरल लिखना है, अब इसका प्लूरल बनाओ। तो इसका प्लूरल बनेगा मैन लवर्स। यहां पर मैन का मतलब पुरुष नहीं है, यहां पर मैन का मतलब पूरी मानव प्रजाति। तो मैन लवर्स यानी कि जिसको इंसान से प्रेम है ना। इसी प्रकार से मैंने कहा मैन ईटर्स, मैंने कहा कि मैन ईटर जो मानव को खाते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं, है ना। अब इसका प्लूरल लिखना होगा, क्या लिखेंगे, मैन ईटर्स। क्या लिखेंगे, मैन ईटर्स। बात समझे, ये क्या है, ये अपवाद है तो यहां पर भी मैन है, लेकिन यहां मैन का मतलब है पूरी मानव प्रजाति। ठीक है, तो मैन लवर, मैन लवर्स, मैन हेटर्स,
मैन ईटर्स। इनमें केवल हम बाद वाले पार्ट को ही प्लूरल बनाएंगे, मैन को प्लूरल अलग नहीं बनाएंगे, ठीक। तो वो तभी संभव है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू हो, जहां पर मैन का मतलब पुरुष हो और वुमन का मतलब महिला हो। अगर मैन का मतलब पूरी मानव प्रजाति है तो केवल हम बाद वाले पार्ट को प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैन लवर में मैन लवर्स को बनाया, मैन ईटर्स में हमने ईटर्स को बनाया, ठीक। तो यही हमारा कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट होता है और बार बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर एक छोटी सी बात और है, इसी प्रकार से कप फुल, ये कुछ अपवाद हैं। हैंड फुल, स्पून फुल, तो कप फुल, हैंड फुल, स्पून फुल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कप फुल का अगर आपको प्लूरल लिखना है तो ये होगा कप्स फुल, जो कि गलत है। इसका प्लूरल सही होगा कप फुल्स। क्या होगा? कप फुल्स, ठीक है। इसी प्रकार से हैंड फुल, इसका प्लूरल बनेगा हैंड्स फुल, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या बनेगा? हैंड फुल्स। एग्जाम में बार बार पूछा है, 2019 के एनडीए में, 2019 या 20 के एनडीए में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, स्पून फुल नहीं, ये हैंड फुल वाला। स्पून फुल होना चाहिए था स्पून्स फुल, लेकिन होता नहीं है। होता क्या है? स्पून फुल्स। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात हम लोगों ने की। यहां तक बात सभी को क्लियर है? बोलिए, कहीं कोई डाउट है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे नाउन के पॉजेसिव केस के बारे में अगले क्लास में, यानी कि ठीक क्लास। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।